एक कैदी ने अचानक देखा कि जमीन पर पड़ा एक छेनी जैसा औजार उसकी आजादी का रास्ता बन सकता है। उसने काम के दौरान मौका देखकर जानबूझकर एक साइड में छलांग लगाई। इससे बाकी कैदियों में तुरंत असंतोष फैल गया और झगड़ा शुरू हो गया। इसी अफरा तफरी में वह चुपके से एक गाड़ी के नीचे घुस गया और उस छेनी को रेत में दबा दिया। तभी एक गार्ड उसे भगाने के लिए पास आया तो माइक ने घबराने का नाटक किया और छिप गया। तभी प्रबंधक ने गार्ड को रोक दिया और कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। फिर वह झुककर माइक के कान में कुछ फुसफुसाया। इसी दौरान गार्ड का ध्यान भटका तो माइक ने तुरंत छेनी उठा ली, लेकिन यह सब एक दूसरे कैदी ने देख लिया। हालांकि उसने उसकी शिकायत नहीं की। बाद में माइक उस चुराई हुई छेनी को निकालकर अपनी जंजीरों को घिसने लगा। क्रिसमस के समय जब सभी जश्न मना रहे थे तब तक माइक लगभग अपनी जंजीरें काट चुका था। तभी अचानक दरवाजा खुला और प्रबंधक यह देखकर हैरान रह गया कि माइक खुद को आजाद करने वाला है। जब उसे उसके भागने की योजना का पता चला तो उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। वह वापस अपने मालिक की क्रिसमस दावत में गया। उसने एक वायलिन उठाया और एक पुरानी धुन बजाने लगा। सभी मेहमान उस संगीत में खो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर माइक अस्तबल में घुसा और एक शांत घोड़ा ढूंढ लिया। संगीत सुनते ही वह घोड़े पर सवार हुआ और पूरी तेजी से भाग निकला। शोर सुनकर गार्ड दौड़ा, लेकिन उसे सिर्फ टूटी हुई जंजीरें ही मिली। सुबह होते होते माइक बहुत दूर निकल चुका था। थका हुआ वह उत्तर की ओर भाग रहा था। तभी अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज से वह चौंक गया। माइक तुरंत घोड़े से उतर गया और पीछा कर रहे कुत्तों को भटकाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुत्ते बहुत ज्यादा थे और आखिरकार उन्होंने उसे पकड़ लिया। चारों तरफ से घिर जाने पर माइक के पास कोई रास्ता नहीं बचा। तभी जब कुत्ते उस पर झपटने ही वाले थे तभी एक सीटी की आवाज गूंजी। गार्ड पहले ही उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुका था। इतने समय से जिस आदमी ने उसे दबाकर रखा था उसे देखकर माइक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने एक डंडा उठाया और गार्ड की तरफ दौड़ पड़ा। गार्ड भी गुस्से में आ गया और लड़ने के लिए तैयार हो गया और इसी के साथ दोनों के बीच एक खतरनाक मुकाबला शुरू होने वाला था।